कमाला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को हिला के रख दिया पहले और वाहिद डिबेट में। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। 2024 चंद माह रहते हैं नवंबर में अमरीकी सदारती इंतखाबात में, और कमाला हैरिस जो डेमोक्रेटिक पार्टी की नायब सदर हैं अमरीका की और डेमोक्रेटिक पार्टी की मुंतखब नुमाइंदा हैं, दिसंबर में जो सदारती इंतखाबात होने वाले हैं उनके अंदर उन्होंने रिपब्लिकन जो नुमाइंदे हैं डोनाल्ड ट्रंप साबिक सदर, उनको डिबेट में दबा के और हिला के रख दिया। जी हाँ, एक बहुत टेंस डिबेट 1.5 घंटे तक चला और फिलाडेल्फिया के शहर के अंदर हुआ। ये ईस्ट कोस्ट के अंदर है, पेंसिल्वेनिया के अंदर एक स्विंग स्टेट है। और कमाला हैरिस जो एक मोमेंटम तो था उनके पास, मगर जो माइनॉरिटी वोट है, स्पेशली मुस्लिम वोट है पैलेस्टीनियन या गाजा इशू के ऊपर, उसको देखते हुए अंदर डिबेट के जा रही थी। ये थोड़ा डामकडोल करती थी, लेकिन फाइटिंग वो आई है अपना डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक तरीके से घबरा के और हिला के रख दिया। जब मुलाहिजा कीजिए चंद झलकियां ये बैक एंड फोर्थ उनके दरमियान कैसा हुआ। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर फोकस कीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप साहब की, कि वो किस तरीके से नजर आ रहे थे, थोड़ा गुस्से में थे वो, और उन्होंने अटैक करने की कोशिश की कुछ इश्यूज के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर फॉर एग्जांपल। बात करते हैं सब चीजों के ऊपर, पहले मुलाहिजा कीजिए कि हुआ क्या डिबेट के अंदर। It's important to remind the former president you're not running against Joe Biden, you're running against me. I believe the reason that Donald Trump says that this war would be over within 24 hours is because he would just give it up. So she just started by saying she's going to do this, she's going to do that, she's going to do all these wonderful things. Why hasn't she done it? Is that people start leaving his rallies early out of exhaustion and boredom. And I will tell you, the one thing you will not hear him talk about is you. She said people start leaving. People don't go to her rallies. There's no reason to go. She was big on defund the police. In Minnesota, she went out. Wait a minute. I'm talking now. If you don't mind, please. Does that sound familiar? जी, तो ये थी कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप। शुरुआत हुई हाथ मिला के हैंडशेक से, और उसके बाद गर्मा गर्मी शुरू हो गई। बात कैसे शुरू हुई? पहले तो जैसे मैंने जिक्र किया कि हैरिस ने, कमाला हैरिस साहिबा ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जलसों के ऊपर लोग तो जाते हैं, मगर जलसा खत्म होने से पहले ही वो खिसक जाते हैं। तो ट्रंप ने फिर आगे से जवाब दिया कि जी मेरे जलसों पे जाते हैं लोग, तुम्हारों पे तो जाते ही नहीं है। तो वो झूठ के ऊपर तनकीद भी की कमाला हैरिस ने, बहुत लड़ते हुए तनकीदें की उनके ऊपर। अच्छा, दूसरी जानिब से डोनाल्ड ट्रंप ने कमाला हैरिस के ऊपर जो इमिग्रेशन का इशू है, स्पेशली मैक्सिको से जो मैक्सिकन्स आ रहे हैं और शहरी आ रहे हैं दूसरे ममालिक के, जो इलीगली क्रॉस कर रहे हैं और अमेरिका के अंदर ये तासुर है कि ये नौकरियां ले रहे हैं अमरीकियों से, अमरीकी सिटीजन से। तो ये इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर बहुत ट्रंप साहब बहुत सख्त रहे हैं, और कमाला हैरिस को दिखाना चाह रहे हैं वो क्या वो फेल हो चुकी हैं। क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप असाइलम, जैसे आप लैंड करते हैं अमेरिका टेरिटरी के अंदर, आप पकड़े जाते हैं तो आपको असाइलम मिलता है, और लोग ये चाहते नहीं है। दूसरी जानिब ट्रंप ने बॉर्डर वॉल भी बनाई, यहां तक बाइडेन ने उसको एक्सटेंड किया और ज्यादा रकबा कवर किया ट्रंप से, मगर बेनिफिट उसका ट्रंप को मिलता है। तो वो बात यूज करने की कोशिश की ट्रंप ने, मगर इमिग्रेशन के ऊपर तो चलो ट्रंप ने एक मारने की कोशिश किया बार। अबॉर्शन यानी जो खवातीन जो बच्चा नहीं पैदा करना चाहती, उसको बच्चे को खत्म करना चाहती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू बन के आया हुआ है अमेरिका के अंदर बहुत दहाइयों से। यानी आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है, सालों की नहीं, दहाइयों की बात है कि वुमेन्स राइट्स और उस डिबेट ने अमेरिकन सोसाइटी को हमेशा डिवाइड किया है, पोलराइज किया है। तो खवातीन नहीं चाहती कि उनके जिस्म के ऊपर हुकूमत या स्टेट या रियासत कोई ऐसी चीज करे, लेजिस्लेशन पास करे अबॉर्शन को लेकर या इन सब चीजों को लेकर। तो ये एक सेंसिटिव इशू है जो इस डिबेट के अंदर दोबारा उभर के सामने आया। और तो जो पहले आप कह लें पहले जो ऑब्जर्वेशन है एक तरीके से, वो ये है कि कमाला हैरिस ने ये डिबेट जीत लिया है। अब रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कि जी, वो ब्लेम कर रहे हैं कि जो एबीसी नेटवर्क है, अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, उसकी थोड़ी मुनाफकत थी, उन्होंने ये चीजें
कमाला हैरिस को सपोर्ट करने के लिए की, वो ज्यादा तनकीद कर रहे थे, फैक्ट चेक कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, ये बात नहीं होनी चाहिए थी, ये सब बातें हो रही हैं। दूसरी जानिब से एक और धचका पड़ा है ट्रंप साहब को और उनकी कैंपेन को टेलर स्विफ्ट। अब टेलर स्विफ्ट के पास, याद रखें आपके, टेलर स्विफ्ट के पास 200 मिलियन के करीब, जी हाँ 200 मिलियन के करीब उनके पास फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और उन्होंने कमाला हैरिस को एंडोर्स कर लिया है। अब कमाला हैरिस जंग की बात भी कर रही थी, इजराइल को और सपोर्ट देने की बातें भी कर रही थी, पूरा एस्टैब्लिशमेंट का जो मौकफ है उन्होंने ले लिया अपने ऊपर। ट्रंप साहब लग रहा है कि उन थक गए हैं, वो उनका वक्त आ गया अब शायद वो ना जीत सके, किसको पता, मगर मेरे ख्याल से मैं अभी भी समझता हूँ ट्रंप साहब जीत जाएंगे। मुझे नहीं पता क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें होने के बावजूद भी, एक खराब डिबेट होने के बावजूद भी, ट्रंप जो है वो इस चीज को ले जाएगा। और मगर अब ये ऑब्वियसली अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर हर चीज मुमकिन है। टेलर से ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जी जो आर्मी ने कहा वही होगा। यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट है, एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, 250 साल से ज्यादा हो गया ऐसे एक डेमोक्रेसी बने हुए, और ये चले जा रही है 1756 से 1754 से लेके अब तक। ये जो स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ है अमेरिकन एम्पायर की, हम जवाल की बात करते हैं, जैसे रोमन एम्पायर ही 500 साल के अंदर कहते हैं लोग कि गिरते गिरते उसे लगे थे। अब तो खैर डिजिटल एज के अंदर क्या चीज ऊपर जाती है क्या नीचे जाती है सेकंड्स के अंदर पता नहीं लगता, मगर अमेरिका डेफिनेटली उसके अपने गेम है। और अब टेलर स्विफ्ट दुनिया की मशहूर तरीन सिंगर, उन्होंने कमाला हैरिस को एंडोर्स कर लिया है। ट्रंप साहब इनके गाने भी यूज कर रहे थे अपनी रैली के अंदर, मगर उन्होंने कहा कि अभी समझाती हूँ मैं तुम लोगों को कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो ये एक मौजू था। एक और मौजू था क्लीन एनर्जी के ऊपर, जिसके ऊपर बातचीत भी हुई, बातचीत की भी गई कि क्लीन एनर्जी का लेके क्या करना है। ट्रंप साहब तो ज्यादा ऑयल डिगिंग और फ्रैकिंग की बात कर रहे हैं कि जो अमेरिका के पास बहुत सारे वसाइल हैं, मगर उनको उन तक पहुंचने के लिए नेचर को तबाह करने की बेसिकली जरूरत होती है। तो अब इस चीज को रोका भी जा रहा है कि यार के नेचर को इस तरीके से हम तबाह करें ना करें। ट्रंप साहब तो कहते हैं कि नेचर का क्या है यार, ये ग्लोबल वार्मिंग बॉर्डर लाइन वो कहते हैं होक्स है एक तरीके से। अब कमाला हैरिस का पूरा एजेंडा ही एक क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर मबनी है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अंडरकरेंट्स हैं इसके अंदर, और बहुत सारी मुमकिनात भी हैं कि कुछ भी हो सकता है। अभी सितंबर का मिड होने वाला है, अक्टूबर फिर नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर ही आपके इलेक्शन है, तो 2 महीने से कम एक्चुअली अब आपके पास रह गया है इस पूरी कार्रवाई के लिए। कैसे रुकेगी ये, वी डोंट नो। अच्छा, एनर्जी की पॉलिसी की बात कर रहे थे, तो कमाला हैरिस का कोई इतना फॉरेन पॉलिसी एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, वो नायब सदर रही हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस ने एनर्जी पॉलिसी के ऊपर भी बात की, जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी है, जिसके अंदर ऑयल, गैस, रिन्यूएबल्स हैं, उसके अंदर सोलर पैनल। अब चाइना के ऊपर टैरिफ्स की बात भी अमेरिका से चल रही है, तो किस तरीके से ये प्ले आउट होता है हमें ऑब्वियसली नहीं पता। बट अभी जो फिगर्स आ रहे हैं सामने के कमाला हैरिस और फॉसिल फ्यूल्स बी डेड, तो ये बीबीसी लिख रहा है अपने आर्टिकल के अंदर। आज का आर्टिकल है, डिस्कसिंग एनर्जी पॉलिसी, डोनाल्ड ट्रंप सेड दैट इफ कमाला हैरिस वन द इलेक्शन, आवर कंट्री and oil will be dead, fossil fuel will be dead, we'll go back to windmills and we'll go back to solar. But the figures show that under the Biden administration, the US has been drilling record amounts of oil. तो बीबीसी कह रहा है कि यार जो खदशा फैलाया जा रहा है कि अगर तो कमाला हैरिस बन गई सदर तो ट्रंप साहब की तरफ से, तो जो आपका एग्रीकल्चर बेस है, फॉसिल फ्यूल्स होंगे, वो बहुत मुतासर हो सकते हैं। और इसीलिए बेहतर है कि कमाला हैरिस को ना मुंतखब किया जाए। According to US Energy Information Administration, it averaged 12.9 million barrels per day in 2023, bringing the previous US and global record of 12.3 million barrels. अच्छा, तो अभी तक ये बेसिकली अमेरिका के अंदर तेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत तेल है वैसे ही, मगर अब ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं डिबेट के बाद, अराउंड द डिबेट, क्या अगले कल सुबह तक क्या होगा, यही सवाल होता है ना कि डिबेट की सक्सेस या फेलियर की जब हम बात करते हैं, तो कल सुबह क्या होगा, डे आफ्टर क्या होगा, एक हफ्ते बाद क्या रिएक्शंस होगी, क्योंकि
जितनी रफ्तार से चीजें चेंज हो रही हैं, फ्लेवर, कलर, तो ये एक अब पुराने वक्तों की तरह नहीं कि अगर आपने डिबेट हार गए तो आप बढ़ गए, क्योंकि आपकी और प्लेटफॉर्म से बहुत सारी रीच है। ट्रम्प की स्पेशली तो इसकी वजह से हर चीज के ऊपर ट्रम्प की रीच है, तो उसको डिस्काउंट करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। मगर ऑब्वियसली आज का दिन जो है वो कमाला हैरिस जीत गई हैं, और उनका जो प्रेयर ग्रुप है एक तरीके से वो जीत गया है। अब ये कहां तक चलती है कहानी, कहां तक नहीं चलती, हमें बताएं आप ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन के अंदर। और डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात दोबारा करूंगा। अल्लाह हाफिज।